आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु धर्मेंद्र पर। जैसा कि हम एक प्लान किए हुए हैं कि 1 महीने में आपको गणित का जितना भी बेसिक है वो पूरा समझाएंगे। तो उसी के अंतर्गत चलते हुए आज हम अगले टॉपिक पर पहुंच चुके हैं। आज हमारा ये 7वां लेक्चर है और इस लेक्चर के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे सरलीकरण की। तो देखिए, आपका जो टॉपिक होता है सरलीकरण, ये होता तो बहुत सिंपल है, लेकिन लोगों को ज्यादातर समस्याएं इसमें उत्पन्न होती हैं कि कब कौन सी क्रिया की जाती है। तो ध्यान ये रखना है कि कभी भी आपको अगर कोई भी सरलीकरण का सवाल दिया हुआ है तो उसमें सबसे पहले कौन सा प्रोसेस करना है, उसके बाद कौन सा करना है, फिर उसके बाद कौन सा करना है, तो उसके लिए आपको एक नियम याद रखना पड़ेगा। नियम आपका क्या होता है? सरलीकरण के अंतर्गत जो आपका सिंप्लीफिकेशन होता है, इसके अंतर्गत आपका जो नियम है वो क्या है? बॉड मास। ठीक है, बदमाश नहीं है, बॉड मास है। ठीक है ना, बॉड मास। बॉड मास का जो नियम है ये अगर आप समझ लेंगे अच्छे से तो क्वेश्चन चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो सब आप आसानी से कर सकते हैं। बॉड मास को हम हिंदी में भी याद कर सकते हैं, जिसको कहा जाता है को का भाग योग। को का भाग योग आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में याद करना है तो बॉड मास, अगर हिंदी में याद करना है आपको तो को का भाग योग। ठीक है, अब ये जो नियम आपने लिखा है इसका किस प्रकार से प्रयोग होगा और किसका क्या मतलब है, हमें वही अच्छे से समझना है। अगर आपने इस नियम को अच्छे से समझ लिया तो फिर चाहे जैसा भी प्रश्न होगा आपको सिंपल करने में बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि इस टॉपिक का नाम ही क्या है? सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। तो बहुत सारे जब आपके मान एक साथ में दिए होते हैं उनके अंतर्गत बहुत से चिन्ह होते हैं, प्लस माइनस, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, महिला कोष्टक, रेखा कोष्टक, बहुत कुछ दिया होता है। तो बच्चे उन सवालों को देखकर भयभीत हो जाते हैं। तो हमें उन सवालों को देखकर डरना नहीं है, बल्कि क्या करना है? अच्छे से नियम को समझना है और उन सवालों को मिनटों में ही छोड़ देना है। तो देखिए क्या बताया गया कि आपका जो नियम है बॉड मास, बॉड मास में हमें क्या क्या समझना है? सबसे पहले बी, बी यानी ब्रैकेट, बी यानी ब्रैकेट, अर्थात इसका मतलब क्या होता है? कोष्ठक। समझते चलेंगे, कोष्ठक यानी को, इधर भी समझते चलो इधर भी समझते चलो, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है ना, क्या है आपका पहला बी, बी यानी ब्रैकेट, ब्रैकेट यानी कोष्ठक, कोष्ठक का ये देखिए यहाँ पर क्या मिला आपको? को। इसके बाद क्या देखना है? ओ यानी ऑफ, ऑफ का मतलब का, अर्थात गुणा। इसके बाद डी, डी फॉर डिवीजन यानी भाग, देखिए भाग मिला। इसके बाद क्या है? एम, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन अर्थात गुणा, देखिए क्या मिला? गुणा। इसके बाद हम देखते हैं ए फॉर ऐड, ऐड यानी जोड़, जिसको हम प्लस कहते हैं। ठीक है ना, जोड़ना जिसको कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर योग, योग है ना। इसके बाद एस, एस फॉर सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट यानी घटाओ। तो देखिए क्या लिखा हुआ है? घटाओ। यानी सभी सभी का पहला पहला अक्षर ले लिया गया है। तो यहाँ पर कोष्ठक का को, ऑफ का, भाग का भाग, गुणा का गा, और गा में बड़ा छोटा ओ की मात्रा, ये ले लिया गया। और देखिए योग यानी जोड़, जिसको हम योग भी कहते हैं। ऐड यानी योग, तो योग का पहला अक्षर। इसके बाद सब्ट्रैक्ट यानी घटाओ, तो घटाओ का भी पहला अक्षर ले लिया गया है। ध्यान से समझना है, ये दोनों एक ही बातें हैं। चाहे आप किसी भी नियम को अच्छे से समझ लें, दोनों एक ही चीजें हैं, बशर्ते हमें ध्यान ये रखना है कि कब कौन सा प्रोसेस करना है। तो प्रोसेस करने के लिए ही ये आपको शॉर्ट फॉर्म समझाया जा रहा है। बॉड मास का नियम जब भी आप लगाएंगे तो बॉड मास के नियम को लगाते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना है? देखिएगा, ब्रैकेट, अब ब्रैकेट में पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व किया जाएगा ये भी ध्यान रखना जरूरी होता है। तो ब्रैकेट में सबसे पहले रेखा कोष्ठक यानी लाइन ब्रैकेट, जैसे बना होता है आपका 9 - 3, कुछ ऐसे। ठीक है, 9 - 3, तो पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 9 से 3 जाएगा कितना? 6, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आप अगला करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक, इसके बाद छोटा कोष्ठक,
कोष्टक भी देखिए साथ में आप समझते चलिए किस कोष्टक को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। सबसे पहला रेखा कोष्टक, फिर इसके बाद छोटा कोष्टक, इसके बाद मंझला कोष्टक, इसके बाद बड़ा कोष्टक। ठीक है, क्रम क्या रहेगा, सबसे पहले रेखा कोष्टक सॉल्व किया जाता है, फिर छोटा, फिर मंझला और फिर बड़ा। ठीक, जब हम पहला स्टेप कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हम दूसरे स्टेप पर आएंगे। अब हमको देखना है कि अगर क्वेश्चन में कहीं पर क्या दिया हुआ है आपका का, या इंग्लिश में दिया हुआ है ऑफ, ठीक है ना, इंग्लिश में क्या दिया हुआ ऑफ अगर दिया है तो वहां पर क्या रहेगा आपका गुणा। इसके बाद अगला स्टेप क्या है, पहला कंप्लीट, दूसरा कंप्लीट, तीसरे की बात करते हैं। तीसरे में क्या दिया है, डी फॉर डिवीजन यानी भाग, तो भाग करना होता है, भाग करना आपको आता है, ठीक है, नहीं आता है तो अभी समझाएंगे हम। इसके बाद देखिए क्या है, एम, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन अर्थात गुणा। अब क्या करना है आपको, गुणा करना है। इसके बाद क्या करना है, ऐड, ऐड फॉर जोड़ यानी जिसको हम योग कहते हैं, प्लस, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट यानी घटाओ। कुछ बात समझ में आई, आपको करना क्या है, अच्छे से समझना है, कुछ समझ में आया, ठीक है। इसी प्रकार से आपको करना है कि जब भी आप इस नियम का प्रयोग करेंगे तो उस नियम में क्या क्या देखना है, ऐसा ना हो कि पहले ही जोड़ना प्रारंभ कर दो, नहीं, आपको ये शर्त याद रखनी पड़ेगी, एक क्रम से चलना है। सबसे पहले कोष्ठक, फिर का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर घटाओ। आई बात समझ में, तो आपको इसी प्रकार से करना है सवाल। तो अब देखिए, अगर आप ये नियम अच्छे से समझ लेते हैं तो क्वेश्चन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपको करने में कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो हम एक छोटा सा क्वेश्चन साथ में रखे हुए हैं, देखिए इसमें क्या करना है और किस प्रकार से करना है, तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आपको देखना होता है कि दिए गए प्रश्न में इस नियम के कौन कौन सी शर्तें दी हुई हैं। तो दिए गए प्रश्न में हम देखते हैं क्या ब्रैकेट जैसा कुछ है, नहीं है, इसका कोई काम नहीं रह गया। क्या आपका ऑफ यानी का दिया हुआ है, तो हाँ दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप इसी को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या लिखा जाएगा, का मतलब गुणा, ये सीरीज होती है, पहले किसको हल करना है, फिर किसको हल करना है, फिर किसको हल करना है, ठीक है। तो अब देखिए आप क्या करेंगे, हमने का को हटाया, क्या लाया गया गुणा, तो 28 का गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा 56। इसके बाद अगला नियम हम चलेंगे, अगला नियम क्या है, भाग का नियम। तो 56 को आप 28 से भाग करेंगे, आएगा कितना 2, क्योंकि 28 दूना 56। फिर आपका +4 और -2, ठीक। अब देखिए आपको क्या इसमें मल्टीपल जैसा कुछ है, नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं, क्या इसमें जोड़ है, हाँ है। तो देखो 4 भी प्लस का है और 2 भी प्लस का है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 4 2 6 माइनस का 2, अब 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4। ये रहा आपका आंसर। आपको केवल और केवल दिए गए नियम का कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो क्वेश्चन चाहे बड़ा होगा चाहे छोटा होगा, चाहे जितने उसमें नियम दिए होंगे और चाहे जितनी बड़ी संख्याएं दी हो, चाहे जितनी छोटी संख्याएं दी हो, आप आराम से कर सकते हैं। तो समझना क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व किया जाएगा, ब्रैकेट में भी नियम है, रेखा फिर छोटा फिर मंझला फिर बड़ा। इसके बाद ऑफ यानी का, जिसको हम गुणा कहते हैं। इसके बाद भाग यानी डिवीजन, एम मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, ए ऐड यानी योग अर्थात जोड़, एस सब्ट्रैक्ट। बस ये नियम आपको ध्यान रखना है कि हमेशा इस नियम में बाईं ओर से दाईं ओर की ओर बढ़ते जाएंगे, और साथ में ये भी आपको ध्यान रखना है कहाँ पर कौन सा प्रोसेस होगा। तो आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए, बस इस नियम को आप अच्छे से अगर समझ लेते हैं तो इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आएगा आप आसानी से कर सकते हैं। और ये एक अच्छा टॉपिक है, इसमें आपका जो है बहुत बढ़िया कमांड अगर है तो आप इस नियम को तुरंत अप्लाई करके तुरंत आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो देख लीजिए, अब हम बढ़ते हैं अगले एक नए प्रश्न की तरफ। देख लीजिए आप लोग कैसे करना है। देखिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है इस नियम के हिसाब से कैसे हम सॉल्व करेंगे इसमें, तो ध्यान दीजिए करना क्या है आपको। सबसे पहले नियम में ये ध्यान रखना है कि अगर ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को हल कर लिया जाएगा, फिर आप ऑफ देखेंगे यानी गुणा, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम इसमें ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक।
तो देखिए ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हमको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले हमारा रेखा कोष्ठक, फिर छोटा, फिर मंझला और फिर बड़ा। तो बात करते हैं हम क्या करेंगे का। अब देखो एक चीज और है, का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुणा। तो हम यहाँ पर लगा लेते हैं गुणा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए इसमें हमारे पास 3 प्रकार के ब्रैकेट है, छोटा है, मंझला है और बड़ा है। तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल किया जाएगा, तो 6 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 8, ये आपने लिख लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसका आप गुणा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए 12 दूना 24, ठीक। अब क्या करेंगे आप, इसमें 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 7। नेक्स्ट टॉपिक, 8 में से 7 घटाएंगे आप, देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। 8 में से 7 घटाएंगे, कितना बचेगा 1। तो ये आपका आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन कोई भी हो, आपको केवल और केवल नियम याद रखना है। नियम क्या है, इंग्लिश में बोले तो बॉडमास और हिंदी में बोले तो को का भागो योग। सबसे पहले कोष्ठक, कोष्ठक में 3 प्रकार के या 4 प्रकार के जो भी आपके हैं सवाल में ध्यान रखना। सबसे पहले रेखा कोष्ठक, फिर इसके बाद आपका छोटा, फिर मंझला और फिर बड़ा। इसके बाद देखना होता है ऑफ यानी मल्टीपल। इसके बाद क्या देखना होता है आपको, डिवीजन यानी अगर भाग का चिन्ह है। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद आपको ऐड यानी प्लस, उसके बाद सब्ट्रैक्ट यानी माइनस। तो ये रहे आपके कुछ क्वेश्चन। अभी हम आपको पूरा एक प्रकार से बेसिक बताएंगे, उसके बाद आपको हर एक चैप्टर के अलग अलग क्वेश्चन करने को मिलेंगे। अब ध्यान ये रखना है कि जितना भी आपको बेसिक बताया जा रहा है उसको आप समझिए, और आप जिस भी क्लास में हैं या जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये टॉपिक दिया हुआ है, उसकी एक्सरसाइज आप हल करना प्रारंभ कीजिए। देखिए आपको बहुत ही सिंपल लगेगा। अगर आपने हमारा प्रत्येक वीडियो देखा हुआ है और साथ में उसको अच्छे से समझा है, तो आपके द्वारा जो भी क्लास की जिस किताब की पढ़ाई की जा रही है उस किताब में आपका जो भी टॉपिक पढ़ाया जाए उसको देखिए और उसके क्वेश्चन करिए, देखिए आपको कितना सरल लगेगा। तो आज के लिए फिलहाल आपका इतना ही। अब आपको हम मिलते हैं अगले वीडियो में और उसमें हम अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि 1 महीने के अंतर्गत आपको हम इतना बेसिक दे देंगे जिससे कि आपको गणित सिंपल लगने लगेगी। और आप साथ में करेंगे क्या, आपके पास जो भी किताब है या जिस भी क्लास में आप पढ़ाई कर रहे हैं लगभग सारे टॉपिक आपकी क्लासेस में मिलेंगे। तो जो भी टॉपिक हमने आपको समझा रखे हैं उन टॉपिक से संबंधित जो चैप्टर दिया है उसके आप क्वेश्चन करके देखिएगा, आपको बहुत ही सिंपल लगेगा। तो आज के लिए आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।